स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल फटाफट हिमाचल पर। आज है 29 जून 2023 और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर या फिर फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। तो पेश हैं आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। अगली बड़ी खबर मनोहर हत्याकांड से जुड़ी हुई। तो जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 13 दिन बाद सलोनी से धारा 144 हटाई। तो मनोहर हत्याकांड में किशोर न्याय बोर्ड चंबा तीसा ने 3 नाबालिग आरोपियों की जमानत के फैसले को 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। तो इस मामले में 3 आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा तीसा में पेश किया जाएगा। तो पुलिस ने बोर्ड के समक्ष आरोपियों को जमानत न देने की अपील की हुई है। इसके बाद बोर्ड ने जमानत का फैसला 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। तो इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 आरोपी 18 साल से कम आयु के बताए जा रहे हैं। और पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव का कहना है कि पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय वार्ड चंबा तीसा के समक्ष पेश किया, तो जिसके तहत यहां पर उनकी जमानत को 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा गया है। अगली बड़ी खबर एक इम्पोर्टेंट खबर रहेगी हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों को। तो अब 50 से 500 रुपये तक होंगे इंतकाल। तो राजस्व विभाग में विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल की फ़ीस में संशोधन किया गया है। तो जो भी इंतकाल वगैरह करवाते हैं तो अब 50 रुपये से लेकर 500 तक जो है वो यह इंतकाल किए जाएंगे। तो राजस्व विभाग में कई वर्षों से चली आ रही इंतकाल की दरों में संशोधित कर 25 से लेकर 50% तक की वृद्धि की गई है। तो अभी तक विभिन्न श्रेणियों के इंतकाल के दाम 1 रुपये से लेकर महज 2 रुपये होते थे, लेकिन प्रधान सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब विभिन्न श्रेणियों में इंतकाल की फ़ीस न्यूनतम यानी मिनिमम 50 रुपये से स्टार्ट होते हुए मैक्सिमम जो है 500 रुपये तक जो है इंतकाल किए जाएंगे। तो एक नया संशोधित हुआ है जिसमें जो है वो जो नई फ़ीस जो है अब इंतकाल की होगी। अगली बड़ी खबर डिपुओं में 13 रुपये सस्ता हुआ रिफाइंड। तो सरसों के तेल के बाद लोगों को एक और राहत दी गई है। तो अब डिपुओं में आपको रिफाइंड तेल 13 रुपये सस्ता दिया जाएगा। इससे 19 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधा लाभ दिया जाएगा। अगर बात करें कि कितने रुपये यहाँ पर जो है वो आपके लिए रखा गया है, तो जो भी लाभार्थी APL परिवार आते हैं उनके लिए फोर्टाइट सेवा रिफाइंड तेल की बिक्री दर 104 रुपये तय की गई है। और उन्होंने कहा है कि रिफाइंड तेल की दरें NFS से लाभार्थियों के लिए 8 रुपये तथा APL परिवारों के लिए 13 रुपये कम की जाएंगी। तो इससे 19 लाख राशन कार्ड धारकों को सीधे लाभ दिया जाएगा। तो इसी के साथ 110 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है अब सरसों का तेल। तो डिपुओं में जो भी सरसों का तेल महंगा था अब वो 110 रुपये प्रति लीटर जो है वो दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर वेदर अलर्ट, 1 जुलाई तक भारी बारिश, 4 दिन तक मौसम खराब रहेगा। इसी के साथ आपको बता दें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 1 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ 4 तक मौसम खराब रहेगा, यानी 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। तो मौसम विभाग की तरफ से यही चेतावनी जताई गई है कि व्यर्थ अपनी यात्रा न करें और भूस्खलन ग्रसित क्षेत्रों से दूर ही रहें। तो मंगलवार में भी कई स्थानों पर झमाझम बरसे बादल। तो आने वाले समय पर जो है वो बारिश काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। तो कृपया अपने बचाव के तहत ही जो अपनी यात्रा करें। अगली बड़ी खबर, अगर सड़क खराब है तो करें व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, लोक निर्माण विभाग के आपात स्थिति से निपटने को व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है। अगर कहीं भी सड़क खराब है तो आप सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हो। तो इस नंबर की मदद से सड़कों की हालात की रिपोर्ट अब सरकार तक पहुंचेगी। लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह खुद इस नंबर से मिलने वाले रिपोर्ट की निगरानी करेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर ही बता देते हैं। तो लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह नंबर जारी किया है, जो कि आप देख सकते हो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रहा होगा। तो 9317900663 पर प्रदेश भर के किसी भी कोने से आप व्हाट्सएप कर सकते हो। यानी आपकी भी सड़क खराब है, आपके विलेज या सड़क मतलब कहीं भी सड़क खराब है जहाँ से हादसे होते हैं, तो आप सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पर जानकारी दे सकते हो। अगली बड़ी खबर, दूसरे दिन 100 रुपये बड़े दाम, 1600 में बिका टमाटर का क्रेट, किसान गदगद। तो मौसम की मार से परेशान किसानों के चेहरे पर टमाटर की बड़ी कीमतों ने रौनक ला दी है। तो लेकिन उपभोक्ताओं को बेहाल कर दिया गया है। तो अनमोना शुरुआती सीजन मंडी में 500 से 600 रुपये बिकने वाले
सोलन के लोकल टमाटर का 25 किलो का क्रेट 600 से 1600 तक जो है बिक रहा है। तो अब सब्जी मंडी में टमाटर की आवक बढ़ गई है। जिला सिरमौर में भी टमाटर आना शुरू हो गया है। तो टमाटर जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा महंगा आपको देखने को मिलेगा। लगभग 80 रुपये तो इस टाइम इसका प्राइस चला ही हुआ है। कब तक 90-100 जो है पहुँच जाता है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। अगली बड़ी खबर शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी हुई। तो शिक्षकों की बैच वाइज और कमीशन से जल्द जो है भर्ती होगी। तो आप सभी को पता है कि कैबिनेट में शिक्षक भर्ती का अप्रूवल मिल चुका है। तो अब यहाँ पर फाइल मंजूरी जो है वो भेजी गई है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें, तो बैच वाइज से 2500 कमीशन से भरे जाएंगे 2800 पद। यानी बैच वाइज भर्ती जो सीधी भर्ती होती है उसे 2500 पद भरे जाएंगे, और जो कमीशन यानी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 2800 पद जिनका टेस्ट आयोजित किया जाएगा उसके माध्यम से 2800 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। तो लोक सेवा आयोग कमीशन के माध्यम से करेगा भर्तियाँ। आरएनपी रूल्स के तहत ही जो है भर्तियाँ आपकी की जाएंगी। आपको बता दें तो खास बात यह है कि शिक्षकों की इन भर्तियों को आरएनपी रूल्स के तहत ही किया जाएगा। इसमें जेवीटी की भर्ती में भी नए रूल्स लागू करने की बात कही जा रही है। तो इसके साथ ही डीएम की भर्ती के लिए भी मिडिल स्कूलों में 100 बच्चों की शर्त जो है लागू किया गया है। अब लंबे समय तक भर्तियों के इंतजार में बैठे बेरोजगार युवाओं के लिए आने वाले समय में नौकरियों का लेकर जो है वो गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो यह शिक्षकों की भर्ती जो आपकी की जाएगी। एनटीटी भर्ती भी का रास्ता भी साफ किया जा सकता है, बट जो शिक्षकों की भर्ती होनी है वो बैच वाइज से 2500 और कमीशन के माध्यम से 2800 पद जल्द ही भरे जाएंगे। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला की तरफ से। तो धर्मशाला स्टेडियम को मिली 5 वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी, प्रशंसक हुए गदगद। तो धौलाधार की बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों के आंचल में बने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला के लिए एक बड़ी खबर है। अक्टूबर से शुरू होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के पहली बार जो है वो 5 मुकाबले इसी मैदान पर खेले जाएंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में इस बार 5 मैच जो है वो धर्मशाला में ही करवाए जाएंगे। तो आईसीसी ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तो 7 अक्टूबर को बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान का मैच होगा। 10 अक्टूबर को बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड, 17 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका बनाम क्वालिफायर 1 और 22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड बनाम भारत, 28 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के मैच यहाँ पर 5 जो है वो धर्मशाला में ही खेले जाएंगे। अगली बड़ी खबर है बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से इस माह नहीं कटेगा एनपीएस शेयर। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मिलने से बाद किया आश्वस्त। तो राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से इस माह एनपीएस शेयर नहीं काटा जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंगलवार देर को ओकओवर में मिलने के बाद कर्मचारी यूनियन को प्रतिनिधियों को इस बाबत जो आश्वस्त किया है कि उनका शेयर इस बार नहीं काटा जाएगा। यानी जून महीने में एनपीएस शेयर कर्मचारियों के खाते से नहीं काटा जाएगा। कहा बोर्ड में जल्द बहाल होगी पुरानी पेंशन योजना। इसी के साथ अधिकारियों को फ़ोन कर पूछे देरी के कारण। तो यहाँ पर यह एक बड़ी अपडेट रही थी, क्योंकि बिजली बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पर हड़ताल करना चाहते थे, बट सीएम सुक्खू के आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने यह हड़ताल टाली। इसी के बाद उन्होंने जो है वो एक मीटिंग की, जिसके दौरान उनको आश्वासन दिया गया है कि इस माह यानी जून महीने से जो है वो उनका एनपीएस शेयर नहीं काटा जाएगा। बड़ी खबर 4000 युवाओं को निःशुल्क कोर्स करवाएगा कौशल विकास निगम। स्वरोजगार के खुलेंगे रास्ते। प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 15 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। तो सूबे के युवाओं को ये कोर्स करवाए जाएंगे। तो कौन कौन से कोर्स होंगे वो नोटिफिकेशन आपको बाद में बताते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने युवाओं के लिए बेहतरीन शैक्षणिक जो अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्र की कौशल परिषदों के साथ करार किया है। तो समझौता ज्ञापनों पर निगम के प्रबंधक निदेशक जीतन लाल और परिषदों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर जो वो किए हुए हैं। कौन कौन से कोर्स करवाए जाएंगे वो सुनिए। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए इसके तहत। तो कौन कौन से कोर्स करवाए जाएंगे वो सुनिए यहाँ पर। तो ऑटोमोटिव कौशल विकास परिषद, 4 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव सेल्स कंसल्टेंट और 2 व्हीलर सर्विस टेक्नीशियन प्रशिक्षण जो प्रदान किए जाएंगे। तो कौशल विकास निगम के तहत जो वो यह नए कोर्स जो भी युवा करना चाहते हैं उनको करवाए जाएंगे, जो कि 4000 युवाओं को निःशुल्क कोर्स होगा। कोई यहाँ पर आपको फीस नहीं देनी होगी। अगली बड़ी खबर, एकल नारियों के लिए आवास योजना का प्रस्ताव तैयार। 1.50 लाख की वित्तीय सहायता मिलेगी। तो मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा, सरकार स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में भी कर सकती है शामिल। तो प्रदेश की एकल नारियों के लिए आवास योजना तैयार कर ली गई है। तो इसके तहत प्रति महिला को आवास बनाने के लिए 1.50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसकी घोषणा जो की थी।
जिसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने योजना का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा। तो 2021-22 में मंजूर किए गए थे 12,000 आवास। इसी के साथ प्रदेश में इस समय 17,588 युवा एकल नारियां हैं। तो इनके लिए युवा आवास के लिए एक नई योजना बनाई गई थी, जिसमें 1.50 लाख की वित्तीय सहायता युवा इनको दी जाएगी, यानी 1,50,000 लाख की वित्तीय सहायता युवा इनको दी जाएगी। अगली बड़ी खबर शिमला से आ रही है। तो चमियाना में बनेगा एशिया का सबसे ऊंचा केबल ब्रिज, 148 मीटर ऊंचा और 540 मीटर लंबा होगा। तो राजधानी शिमला के नज़दीक चमियाना में शिमला कालका 4 लाइन के तहत एक ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये एशिया का सबसे ऊंचा केबल ब्रिज होगा। तो अभी बनाया नहीं जा रहा है, बनाया जाएगा। तो इसकी ऊंचाई 148 मीटर होगी, वहीं पुल 540 मीटर लंबा होगा। तो इसी के साथ ब्रिज को केबल से जोड़ने के लिए उनके ऊपर 240 मीटर पिलर लगाए जाएंगे। तो पर्यटन की दृष्टि से यह अहम होगा। तो यह एक जो है वो एशिया का सबसे बड़ा केबल ब्रिज होगा, जो कि 148 मीटर ऊंचा और 540 मीटर लंबा होगा। अगली बड़ी खबर, कांगड़ा में चाहिए ट्रैफिक लाइट्स, जाम बिगाड़े सारे काम। तहसील चौक, कॉलेज रोड, बस स्टैंड पर कंफ्यूज होते हैं ड्राइवर। तो एडवांस टेक्नोलॉजी के समय आज हर क्षेत्र में नए नए उपकरणों का उपयोग हर क्षेत्र में बेहतरीन कार्यों के लिए किया जा रहा है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर नई एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं हो सका है। तो हम बात कर रहे हैं विश्व विख्यात कांगड़ा शहर की। तो यहाँ माता ब्रजेश्वरी के मंदिर के भारत से प्रत्येक कोने कोने से लगातार हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, बट ट्रैफिक लाइट्स ना होने के कारण यहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है जाम देखने को मिलता है। और जगह पर अगर ट्रैफिक लाइट्स नहीं हैं तो यहाँ पर टूरिस्ट वगैरह को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर ड्राइवर्स को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगली बड़ी खबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट लाएगा क्रांति। सीएम बोले डिजिटल होंगी लोगों को दी जाने वाली सेवाएं। जी हाँ दोस्तों, अब हिमाचल प्रदेश में भी डिजिटल होंगी सेवाएं। जो भी सेवाएं जो है वो लोगों को दी जाती हैं वो डिजिटली आपको दी जाएंगी। कई ज़्यादा सेवाएं ऐसी होती हैं जो कि डिजिटल होती हैं। तो सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान प्रणाली, विभिन्न ई गवर्नेंस पहल तथा अन्य डिजिटल सेवाओं को लागू करने के लिए इस प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका जो हम निभाई जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिपार्टमेंट्स या फिर सुविधाएं होती हैं जो कि अब डिजिटली लोगों को दी जाएंगी। बड़ी खबर आपको श्रीखंड महादेव यात्रा से जुड़ी हुई बता दें। तो ज्यूरी से बाया फांचा श्रीखंड महादेव यात्रा पर सरकार ने लगाई रोक। तो हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के ज्यूरी से बाया फांचा श्रीखंड यात्रा पर वर्ष 2014 से सरकार ने रोक लगाई हुई है। तो कारण यह है कि इस मार्ग पर अधिक जोखिम और बर्फबारी होती है। तो क्षेत्र के लोग इस यात्रा को बहाल करने की लगातार मांग उठाते रहे हैं, बट इस बार भी जो यह मांग स्वीकार नहीं की गई है। तो इसलिए जो भी लोग सुन रहे हैं, तो ज्यूरी से बाया फांचा श्रीखंड महादेव यात्रा पर जो वो आप नहीं जा सकते। उस रास्ते से आपको दूसरे रास्तों पर ही जो वो आप जा सकते हो।